पाकिस्तान के गले में एक जिंदा सांप लटका दिया गया है। अगर उस सांप को छेड़ा जाएगा तो वो वैसे डस लेगा, अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो वो डरा डरा के मार देगा। आज कुछ ऐसी ही हालत हो रखी है पाकिस्तान की, और जो सांप का किरदार यहां पे निभा रहा है वो बलूचिस्तान निभा रहा है। अब बलूचिस्तान की बातें की जाए तो आज बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को पकड़ लिया। अब यहां पे बहुत सारी गतिविधियां जो होने वाली, और यहां तक कि जो पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि बलूचिस्तान अब हमारे हाथों से निकल चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान ने अपनी अलग से एक पार्लियामेंट बना ली, अलग से आर्मी बना ली, अलग से जो है उसका अलग से कानून जो है, मतलब सारी की सारी जो एक देश के अंदर जो चीजें होती है उस सारा का सारा काम जो है बलूचिस्तान ने अलग तरीके से कर लिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर 7 लोगों को पकड़ा गया है तो आगे होने वाला क्या है। सबसे बड़ी डिमांड यही करती बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से कि आप लोगों के जो हमने 7 जो सिपाही पकड़े, मतलब आप ये सोचो कि डिमांड की गई है, मतलब एक्सचेंज ऑफर दिया गया है कि हमने जो 7 लोग पकड़े हैं तो आप सबसे बड़ा काम ये करो कि आप हमारे 7 बलूच भाइयों को छोड़ दो। अब पाकिस्तान ये काम करेगा नहीं। अगर पाकिस्तान ने ये काम कर दिया तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये हो जाएगा कि वास्तविकता में बलूचिस्तान अलग देश है, इसकी बातें मानी जा रही है। नहीं छोड़ेगा तो इसका यह तात्पर्य होगा कि जो बलूच आर्मी है या फिर बलूचिस्तान जो है उससे पाकिस्तान डर गया। क्योंकि न छोड़ने के पीछे आपने यह भी देखा होगा कि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत और पाकिस्तान का अब जब भी युद्ध होता है, अगर वहां के सिपाही वगैरह पकड़ लिए जाते हैं, अगर मर भी जाते हैं तो वो उनको पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो यहां पे दूसरी आइडियोलॉजी जो इनकी काम कर सकती है कि जो 7 सिपाही जो पकड़े गए हैं वो कह सकता कि ये हमारे नहीं है, ये आप लोगों के या फिर किसी भी और प्रकार से इधर उधर वाला जो प्रोग्राम उसको कर देगा। परंतु आज के दिन संकट का समय यही है, पूरा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के जो टुकड़े टुकड़े होने वाले थे उसके तरफ ये जो है निरंतरता के साथ में बढ़ रहा है। आज बात करने वाले बलूचिस्तान संकट, 7 पाकिस्तानी सैनिक और 7 दिन का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया कि 7 दिन है। 7 मतलब वही हो गया कि जैसे अब भारत और पाकिस्तान का मैच था कि भैया 7 को एक साथ मारेंगे और चुन चुन के मारेंगे, वैसा ही काम इसने जो है बलूचिस्तान ने कर दिया कि अब 7 सैनिक को तभी दिया जाएगा जब आप हमारे 7 जो है बलूच भाइयों को छोड़ दोगे। हालांकि पूरे मीडिया के अंदर आज के दिन, चाहे वो आप भारत की बातें कर लो, चाहे वो आप इंटरनेशनल यूएसए की बातें कर लो, यूके की बातें कर लो, हर जगह आज के दिन यही खबर है कि बलूचिस्तान जो है उसने आर्मी के या फिर जो पाकिस्तान आर्मी है उसके 7 लोगों को पकड़ लिया। हालांकि शुरुआती मामले में 17 लोगों को पकड़ा था, 10 लोगों को फ्री कर दिया गया था, उसके ऊपर बात करेंगे। ये तो कुछ इस प्रकार का जो नक्शा, ये मैप जो दिखाई दे रहा है ये पूरे पाकिस्तान का है। और कई बार तुलना भी की जाती है कि जो बैठा हुआ जो कुत्ता होता है उसके जैसा जो स्ट्रक्चर किसी देश का है तो वो इसी का है। फिर भी हम बातें करेंगे। पूरे पाकिस्तान को 4 प्रांतों में बांटा जाता है, जिसके अंदर ये जो रेड कलर वाला है इसको बलूचिस्तान, ये सिंध है, ये पंजाब वाला और ये खैबर वाला जो है प्रांत है। तो 4 प्रांतों में बांटा गया है। सबसे जो मेजर रोल है आपके पास में वो आप लोग ये इस्लामाबाद, क्योंकि राजधानी है। पंजाब वाला बहुत ही ज्यादा रिच है, और मतलब अगर चारों में अगर हम ये करें कि सबसे ज्यादा रिच जो प्रांत है वो कौन सा है, अमीर प्रांत कौन सा, और सबसे गरीब प्रांत कौन सा है, तो यहां पे बातें की जाए तो ये सबसे अमीर प्रांत और सबसे गरीब प्रांत ये है। हालांकि ये वाला वो प्रांत है जो मतलब ये समझ लो जमीन के मामले में रिच है, मतलब लोगों के मामले में, गरीबी के मामले में तो ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, परंतु यहां पे जो सोर्सेज है ना उसके मामले में बहुत ही ज्यादा अमीर है बाकी तीनों प्रांतों से। अगर यहां पे एक आप लोगों ने सुना होगा जिसको सीपीईसी के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वही कॉरिडोर है जिसके माध्यम से चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो जिसके माध्यम से ट्रेड व्रेड करने वाले हैं। तो रेलवे लाइन होगी या फिर आपके पास में सड़क वगैरह का जो प्रावधान जो कर रहे हैं, ये वो पूरा का पूरा एरिया वही है। यहां पे इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ना फोकस करेंगे। गवादर जो है आपका, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। गवादर नाम है इसका, गवादर पोर्ट के नाम से। तो पूरा पाकिस्तान का जो मैप मैंने बताया, तो इस मैप के अंदर ये वाला जो एरिया है, जो पूरी लैंड का जो सरफेस का लगभग 44% है, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का यही है, परंतु जनसंख्या बहुत कम है। इसकी आबादी की बातें की जाए तो पूरी देश की जनसंख्या का केवल 6% लोग जो है वो यहां पे निवास करते हैं। मैंने कहा था ना कि यहां के लोग वास्तविकता में वैसे अमीर है, जमीन के मामले में अमीर है। जमीन के मामले में इसलिए अमीर है क्योंकि गैस के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहां पे है। गोल्ड की बातें कर लो, कॉपर की बातें कर लो, तो मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये वाला जो बलूचिस्तान है अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिच है। अब मुद्दा यही है कि पाकिस्तान जो है ना इसी को देखते हुए जो है ना इसको अपने हाथों से जाने भी नहीं दे रहा।
क्योंकि अगर ये हिस्सा अगर चला जाता, बलूचिस्तान चला जाता है, तो पाकिस्तान की बैकबोन टूट जाएगी। और पाकिस्तान की बैकबोन टूटने का मतलब यह है कि पाकिस्तान, वो कहता ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुत्ते के जैसी संरचना है, तो वो किसी की घाट का नहीं रहेगा। इसलिए बलूचिस्तान को पकड़े हुए रखता है, इसीलिए बलूचिस्तान पे बार बार वो अटैक भी करता रहता है, अलग अलग रणनीति के हिसाब से। इसके ऊपर भी बातें करेंगे। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान आपका लगभग ये समझ लो कि 2000, ये जो बलूचिस्तान है या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बातें की जाए, ये वो आर्मी है जिसको 2006 के अंदर बैन कर दिया गया था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। और 2019 के अंदर अगर बातें की जाए, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन के द्वारा इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था कि भैया ये आतंकवादी संगठन। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि बलूचिस्तान को हमेशा ही से है ना अब दूर रखा गया। दूर इसलिए भी रखा गया था क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की बातें की जाए तो अलग से देश बनना चाहता था, उसी प्रकार उसी तर्ज पर अगर बातें की जाए तो 1947 के अंदर जो है बलूचिस्तान भी अलग से देश बनना चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ में सम्मिलित नहीं होना चाहता। और 1947 के बाद में जैसे तैसे करके जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के साथ में अलायंस वगैरह हुए और वो भारत का हिस्सा बन गया, उसी प्रकार से इन्होंने अलायंस वगैरह नहीं, इन्होंने जोर जबरदस्ती दबाव के साथ में पाकिस्तान ने क्या किया, सैन्य कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया 1948 में। और 1948 में जैसे ही कब्जा किया, तब से ही बलूचिस्तान या फिर बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। ये अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं, ये अपने आप को एक देश की तरह ही जो है उन्होंने कार्य किया। और दूसरी प्रकार मैं अगर ये कहूं कि प्रताड़ित करने का जो काम किया वो लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और इन्हीं चीजों को देखते हुए वहां पे अलग अलग प्रकार की पुलिस बनी, अलग अलग प्रकार की आर्मी बनी, और वो बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी वहां पे किसी भी प्रकार का जो काम करती है तो उन चीजों को विरोध करते हैं। और हालांकि जो लिबरेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी जो बनी, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये वही आर्मी है। इसने बहुत ही जड़ों पे काम किया। जड़ों पे काम करने का मतलब यह है कि ढेरों सारे लोगों का गायब हो जाना बलूचिस्तान से, मतलब दिन दहाड़े व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना, वहां की बहन बेटियां जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका शोषण करना, रेप करना, मतलब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करता था पाकिस्तान की आर्मी। और इन चीजों का विरोध करने के लिए वहां पे जो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया। हालांकि कुछ समय पहले आप लोगों ने जो जफर एक्सप्रेस के अंदर जो हमला किया था, जो उसको पकड़ लिया था, रोक लिया था ट्रेन को, और आर्मी के ऊपर जो गोलियाबारी की थी, वो भी सारा BLA ने किया था। तो BLA अपने जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बलूच भाई बहन है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और निरंतरता के साथ में आगे बढ़ रहा है। हालांकि 2019 के अंदर इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। बातें अगर अभी की जाए तो अभी इतना मुद्दा हाईलाइटेड क्यों है? सबसे बड़ा वही है कि सबसे बड़ा है पैसा, और पैसे को लेके ही और संसाधनों जो रिसोर्सेज हैं उसको लेके ही बलूचिस्तान के ऊपर ज्यादा आंख गड़ाए हुए है। केवल और केवल पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का इस्लामाबाद नहीं, चाइना तक जो है इसके ऊपर आंख गड़ा रखी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहां पे गैस, बहुत ज्यादा गैस के रिसोर्सेज हैं, सोना हो गया, गोल्ड हो गया, आपका कॉपर हो गया। तो इन रिसोर्सेज को देखते हुए यहां पे पाकिस्तान जो है आपके पास निरंतरता से इस पे कब्जे वाली भावनाओं के साथ में इसके साथ में काम करता है। दूसरी बातें, यहाँ के जो संसाधनों की जो लूट है उसी के ऊपर, तो गैस और मिनरल्स हो गया, आपका रेकोडिक हो गया, मतलब सोने और तांबे की जो खदानें हैं वही है आपके पास में। माइन एक्ट वगैरह हो गया, जो इसका सारा का सारा मतलब माइन एक्ट वगैरह जो इसको इस्लामाबाद जो सेंटर है, वो मतलब केंद्र जो है पाकिस्तान का वही चलाता है। यहां पे मतलब चीजें यहां पे ज्यादा, परंतु यहां के लोगों को सुख सुविधाएं जो है प्राप्त नहीं कर पाए। ना तो यहां पे एजुकेशन है, ना हेल्थ के ऊपर काम किया जाता, और वो इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि पैसा वैसा जोड़ने का काम तो पाकिस्तान कर ही रही है। मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, जैसे 4 प्रांतों में बांटा गया था, तो बलूचिस्तान के पास में सोर्सेज तो बहुत ज्यादा, पैसा तो बहुत ज्यादा है, परंतु लोगों के पास में नहीं। उस मिट्टी के अंदर पैसा है, और वो पैसा सारा का सारा कहां जाता है? वो जाता है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जो है वो प्रांत है, हिस्सा है पंजाब का, तो पंजाब वाला एरिया जो है ना उसके पास में ढेरों सारा पैसा है, और वो डेवलपमेंट उधर ही हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्हीं चीजों का विरोध लगातार जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। यहां पे सबसे मेजर जो इशू है, वो मेजर इशू यही है कि यहाँ पे हजारों लोग जो है, ये बलूचिस्तान की बातें मैं यहां पे कर रहा हूं, तो बलूचिस्तान के अंदर हजारों छात्र हो गया, जो एक्टिविस्ट जो छात्र होते हैं, जो अपने हक की मांग करते हैं, वो गायब ही हो जाते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं होता। कोई भी सुरक्षा एजेंसी की बातें की जाए, मतलब किसी भी प्रकार की बातें की जाए, बलूचिस्तान को मतलब हमेशा शोषण का ही सामना करना पड़ता है।
लोग गायब हो जाते हैं, महिलाओं के साथ में रेप हो जाता है, और बहुत ही मतलब भयानक एक तस्वीर है वहां पे बलूचिस्तान की अगर देखा जाए तो, क्योंकि आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो देश विदेश का जो प्रेशर है वो भी है। पाकिस्तान ऑलरेडी इनके साथ में मतलब बुरा दुर्व्यवहार जो है वो कर ही रहा है। तो यहां पे जो है ना, जो बलूच यकजहाती कमेटी है वो लगातार इन चीजों का प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग कमेटी जो यहां पे बना रखी है। बातें की जाए तो अब मुख्य घटना क्या थी? मुख्य घटना यह थी कि 17 लोगों को पकड़ा गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बातें कर लो या फिर बलूचिस्तान के द्वारा 17 लोगों को पकड़ा गया। 17 लोगों में से 10 लोगों को रिहा कर दिया गया। 10 लोग वो रिहा के जो बलूचिस्तान से संबंधित थे, मतलब वहां के बलूच भाई थे, उनको तो रिलीज कर दिया गया। परंतु जो 7 जो रेगुलर जो सैनिक थे, सोल्जर जो थे, उनको पकड़े हुए रखा। अब ये जो 7 पकड़ लिए ना, अब इनके साथ में किया डील। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह कहा कि हमने आपके 7 सैनिकों को, 7 सिपाहियों को पकड़ रखा है, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप लोग क्या करो कि हमारे साथ जो इस्लामाबाद की जो जेल के अंदर 7 बलूच भाई जो बंद कर रखे हैं, आप 7 बलूच भाइयों को दे दो और 7 जो आप अपने सैनिकों को ले लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद में जो पकड़ा गया है, इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन हेरोफ नाम दिया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। इनके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है। समझ रहे हो आपके पास में? बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है, इनके ऊपर केस भी फाइल होंगे और केस फाइल होने के बाद में जो कोर्ट सजा देगा। अब मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मुकदमा दर्ज कैसे किया जाएगा? ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की सब कुछ अलग है, सरकार अलग है, सब कुछ अलग है। और यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार के अधिकारियों ने भी यह माना है कि बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल चुका है। अब सरकार जो बलूचिस्तान जो था उसने इनके ऊपर जो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद केस वेस वाला, और यहां तक यह कहा गया कि जो पुख्ता सबूत वगैरह, जो बेस, जो एविडेंस होंगे, उनके आधार पे ही इन 7 सैनिकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जैसी कार्रवाई होगी और अल्टीमेट दे दिया गया, तो अल्टीमेट ये दे दिया गया कि आपके पास में मात्र 7 दिन का समय है, या तो एक्सचेंज वाला काम कर लो, नहीं तो जो मुकदमे होंगे, जो भी चीजें होंगी उसके आधारित ही जो है वो काम किया जाएगा। मतलब जो प्रिजन, जो कैदियों के साथ में जो ना एक्सचेंज करने का जो है काम किया गया है। और दावा यही था कि बलूच नेशनल कोर्ट में सैनिकों का ट्रायल किया गया है एविडेंस के आधार पे भी। अगर मांग न मांगी गई तो इन जो सैनिक जो है इनको मौत की सजा दे दी जाएगी, क्योंकि इन सैनिकों के द्वारा नरसंहार किया गया है, या फिर यह कह दिया गया कि जीनोसाइड किया गया है। कब क्या हुआ उसकी अगर टाइमलाइन की बातें की जाए तो फरवरी में बीएलए ने एक चेक पोस्ट पर हमला किया था। उसके बाद में छानबीन की गई, कुछ लोगों को पकड़ा गया। जो लोग पकड़े गए उनमें से 10 लोगों को, स्थायी जो परमानेंट लोग थे उनको छोड़ दिया गया क्योंकि बलूचिस्तान वाले थे। 7 लोगों को जो है पकड़ा गया। उन 7 लोगों के ऊपर जो बलूचिस्तान का जो कोर्ट है उसके द्वारा जो है ना अब 7 दिन का एक्सचेंज वाला जो है वो ऑफर दे दिया गया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने सबसे पहली बात वही है कि या तो इनकार करेगा या फिर सख्ती कर सकता है। मीडिया को जो है ब्लैकआउट कर दिया। मीडिया को ये साफ निर्देश दे दिए गए कि इस प्रकार की कोई भी खबर को जो है वो आप लोग नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे इन द सेंस मतलब पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर दिया कि आप भैया भारत और पाकिस्तान का मैच, उसके ऊपर डिबेट करो, ये करो, फलाना करो, दिगड़ा करो, परंतु 7 दिन का जो अल्टीमेट वाली चीजें हैं, मतलब इन चीजों को जो है ना बिल्कुल मीडिया, मतलब लोगों से जो है इन चीजों को दूर ही रखो। दूसरी बात है, पहला ऑप्शन ये था। एक चीज और भी है कि सैन्य ऑपरेशन जो है वो भी स्टार्ट कर दिए गए, सर्च अभियान की कहां पे रखा गया है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरों पर रोक लगा दी गई है। इंडियन जो आपके पास जो बीएलए जो है पाकिस्तान है उसको सारी प्रोक्सी वगैरह वो चीजें बता दिया गया। आतंकवादियों की कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये सरकार का रुख है कि हम आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, और हालांकि सरकार डरी भी हुई है। दूसरी बात, अभी तक खामोश है, कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। मौजूदा हालत की बातें की जाए तो इंटरनेट सेवा बंद है, हाई अलर्ट जो है, मतलब डर का माहौल, हाई अलर्ट पे चीजें कर रखी है। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और काले शीशों की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर लगातार से रोक लगाई जा रही है। परंतु इन चीजों के अंदर दूसरा एक और भी डर है। दूसरा एक और डर है जो इनका पाकिस्तान चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा डर मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पे जो चाइना के जो लोग हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनको भी यहां से भगाने का काम किया जा रहा है। अब यहां पे जब इन प्रकार की चीजें हो रही है तो चाइना की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पे जो है प्रेशर कर रही है कि क्यों इस प्रकार की चीजें हो रही है। पाकिस्तान वैसे ही डर के माहौल में है, तो कुछ इस प्रकार की चीजें जो है फिलहाल जो है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। हालांकि अभी 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया है, देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी
नेशनल लेवल की बातें की जाए फिर या फिर विदेशी लेवल की बातें, इंटरनेशनल लेवल की बातें की जाए, तो बलूचिस्तान ने वीडियो वगैरह बना के सारी की सारी चीजों को रिलीज कर दिया है। और इसीलिए पाकिस्तान को छोड़ के, चाहे पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी बातें कर लो, हर जगह ये न्यूज ट्रेंडिंग के अंदर है आज के दिन। बस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान में इसलिए भी नहीं है क्योंकि सरकार ने मना कर दिया है मीडिया को कि आप लोग कुछ करोगे नहीं। दूसरा, इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। हालांकि आप लोग इस खबर को किस प्रकार से सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन सकता है? क्या आप लोगों की इसके ऊपर राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।